क्या आप शैतान पर यकीन करते हैं? एक ऐसी अंधेरी ताकत जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आज की कहानी है शैतान की। एक ऐसी आत्मा जो ना किसी को छोड़ती है और ना किसी को बख्शती है। ये कहानी है उस रात की जब एक परिवार ने ऐसी भयानक सच्चाई का सामना किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक डरावने सफ़र के लिए। ये कहानी है पटना के पास के एक छोटे से गांव की। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान हवेली थी जिसे लोग शैतान की हवेली कहते थे। ये हवेली सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी को जिंदा वापस नहीं लौटने देती। इस गांव में एक परिवार रहता था। अनिल, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी नेहा। अनिल को ऐसी कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो बस हंसकर टाल दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन अनिल ने काम से लौटते हुए शॉर्टकट लेने की सोची। यह रास्ता हवेली के पास से गुजरता था। जैसे ही अनिल उस रास्ते पर पहुंचा, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर नज़र गड़ाए हुए हो। उसने अपनी बाइक रोकी और चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे हवेली के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। हिम्मत जुटाकर वह हवेली के अंदर गया। वहाँ अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी बदबू आ रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अनिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक आदमी की थी, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। अनिल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ने लगी। अनिल ने दरवाजे की ओर जोर से धक्का दिया और उस किसी तरह बाहर निकल आया। वह तेजी से अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ भागा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वहाँ कुछ बदला हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उन्होंने बिना पलक झपकाए अनिल की तरफ देखा और एक साथ बोली, तुम वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब शैतान तुम्हारे साथ है। अनिल सन्न हो रह गया। उसने अपनी बेटी को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो पलटा तो देखा कि वही परछाई उसके घर के अंदर था। परछाई बोली, तुमने मुझे मेरे घर से बाहर निकाला, अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। अनिल ने अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए पंडित जी से को बुलाया। पंडित जी ने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये शैतान है। इसे भगाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है। पंडित जी ने अनिल को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि उसे रात के 12 बजे तक शैतान से सामना करना होगा। अनिल ने हिम्मत जुटाई और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, शैतान ने जोर जोर से चीख मारी। घर की खिड़कियां टूट गई, फर्श में दरारें पड़ गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। लेकिन अंत में शैतान गायब हो गया। शैतान चला गया, लेकिन अनिल का परिवार फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। उनकी बेटी ने बोलना बंद कर दिया और उनकी पत्नी अक्सर खाली दीवारों को घूरती रहती थी। गांव वाले कहते हैं कि शैतान कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो सिर्फ अपना वक्त बदलता है। तो अगली बार अगर आपको कोई पुरानी हवेली दिखे तो उसमें कदम रखने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्या पता कौन सी ताकत आपका इंतजार कर रही हो।